अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग्रामर वाला पार्ट डी, जिसमें हमें प्रेपोजिशंस के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को का रिलेशन बताएं बाकी वर्ड्स के साथ, किसी फ्रेज के साथ हमें पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ हो रही है। और बेसिकली ये हमारे नाउन्स का फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, ये तमाम वर्ड्स हमारे नाउन्स बताते हैं। तो प्रेपोजिशंस होते हैं, हमें नाउन्स की पोजीशन बताते हैं। इसके अलावा जो हमें इस एक्सरसाइज में दिया गया है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रेपोजिशंस की आगे और टाइप्स हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही आपकी किताब में दिया गया है। अच्छा, अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमें उन्होंने पहली प्रेपोजिशन दी है वो है इन। इन हम टाइम के किन किन एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। पहले जो उन्होंने दी है वो है मंथ्स। मंथ्स का मतलब है कि जब हम बात करें मंथ्स की तो हम यूज करेंगे इन। I will come to Lahore in the month of June. She went back to London in July. ठीक है, तो जब हम मेंशन करेंगे मंथ को, तो मंथ के साथ जो हम बताएंगे, जो हम लिखेंगे प्रेपोजिशन, वो होगा इन। अगला हमारे पास है ईयर। इन हम ईयर के लिए भी यूज करेंगे। इसको हमने ईयर नहीं पढ़ना, इसको हमने ईयर पढ़ना, यानी कि साल। I joined this office in 2010. हमने साल लिखा है, जब हमने साल बताना है तो हम उसके साथ इन लगाएंगे। मुनीबा was born in 1998. तो जब हम साल मेंशन करेंगे तो हम उसके साथ इन ऐड करेंगे। अगला जो हमारा इसका इन का इस्तेमाल होगा प्रेपोजिशन के तौर पे वो होगा सीजन में। माई फैमिली ऑलवेज विजिट्स पाकिस्तान इन विंटर्स। के मेरी जो फैमिली है वो विंटर्स में पाकिस्तान आती है, सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान आती है। तो जब भी हम विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम की बात करेंगे तो हम उसके साथ इन यूज करेंगे, ऑन नहीं यूज करेंगे, एट नहीं यूज करेंगे। अगली उन्होंने एग्जाम्पल हमें दी है पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे से मुराद है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। वैसे अक्सर हम एट नाइट यूज करते हैं, बहुत कम ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं जिसमें हम इन द नाइट यूज करें, लेकिन जो हमने दिमाग में रखना है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ डेज होंगे उनमें हम इन यूज करेंगे। अगला हमारे पास उसने कहा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है दौरानिया। इससे मुराद है कि इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स, यानी कि आई विल give you more information about this topic in 2 days time, कि मैं 2 दिन में आपको इस बारे में ज्यादा और बताऊंगा। और इसमें क्या लिखा जा सकता है, the painters finished the job in 3 days, के जो पेंटर्स थे उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर लिया। तो जब भी हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे वो आवर्स हो, चाहे वो डेज हो, तब हम इन जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगा इन। पार्ट ऑफ द डे में भी इन आएगा, सीजन में भी इन आएगा, ईयर में भी इन आएगा और मंथ में भी इन यूज होगा। इसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन होगी इसकी अगली एक्सरसाइजेज में। अच्छा, अब जो दूसरा उन्होंने हमें दिया है उसको भी देखते हैं। दूसरी प्रेपोजिशन है एट। एट हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे? पार्ट ऑफ द डे,
लेकिन पार्ट ऑफ द डे में क्या आ जाएगा? अच्छा, इन हमने यूज किया इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग में। एट जो हम ज्यादातर यूज करेंगे वो हम करेंगे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट। ठीक है, कि आई विल सी यू एट नून। नून से मुराद है दोपहर के 12 बजे, मिडनाइट से मुराद है रात के 12 बजे। तो जब हम नून की बात करते हैं इसका मतलब है कि 12 बजे। अगर हम आफ्टरनून की बात करते हैं तो इसका मतलब है 12 बजे के बाद का टाइम, दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम। और अगर हम नाइट की बात करते हैं तो उसमें जरा रात के 12 बजे से आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब नून की बात करेंगे तो वो दोपहर के 12 बजे, और जब हम रात की बात करेंगे तो वो रात के मिडनाइट की बात करेंगे तो वो रात के 12 बजे आ जाएगा। अगला उन्होंने हमें दिया है टाइम ऑफ डे। टाइम से मुराद है पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। जब भी हम बात करेंगे किसी टाइम की कि 8 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो हम लिखेंगे एट 8 o'clock, आई विल सी यू एट 9:45, आई विल बी एट वर्क एट 10:40, जो भी इसमें टाइम आ जाए। अगला उन्होंने हमें दिया है सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन से मुराद है फेस्टिवल्स। तो जब भी हम इनकी बात करेंगे तब भी हम इसके साथ एट यूज करेंगे। कुछ केसेस में ऑन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा आसान और ज्यादा कॉमन एट होगा। जैसे कि लास्ट टाइम आई सॉ माई फ्रेंड वॉज एट ईद, या आई एम होस्टिंग अ पार्टी एट क्रिसमस, के क्रिसमस का जो दिन है उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूं। अगला वर्ड है फिक्स्ड फ्रेजेस। अच्छा, फिक्स्ड फ्रेजेस में आ गया एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम से मुराद है कि उसी वक्त पर, के साइमल्टेनियसली भी इस वर्ड इस फ्रेज के लिए वर्ड यूज होता है। जैसे कि आई एम गिविंग अ लेक्चर एंड एट द सेम टाइम माई फ्रेंड इज ट्रेवलिंग टू लाहौर, के एट द सेम टाइम के लिए हम एट यूज करेंगे। ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। पहली थी इन, दूसरी है एट, और तीसरी है ऑन। अगला हमारा है ऑन, और इसमें वो कह रहे हैं डेज ऑफ द वीक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, डेज ऑफ द वीक। जब भी हम किसी दिन की बात करेंगे तो हम उसके साथ ऑन लगाएंगे। जैसे कि यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन वेंसडे, कि आप काम वेंसडे से शुरू कर सकते हैं। तो जब हम वेंसडे की बात करेंगे यानी डेज ऑफ द वीक्स की बात करेंगे, उनके साथ हम ऑन यूज करेंगे। अगला जो उन्होंने हमें दिया है वो है डेट। अच्छा, डे के लिए भी आप ऑन यूज करेंगे, डेट के लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुनीबा वाज बोर्न इन 1998, जब हमारे पास सिर्फ साल है तो हम इन लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास पूरी डेट है, जैसे कि मुनीबा वाज बोर्न ऑन 7 जून 1998, जब हमारे पास पूरी डेट है तो हम ऑन यूज करेंगे। अगला उन्होंने हमें दिया स्पेशल हॉलीडेज, जैसे कि इकबाल डे और माय बर्थडे। खैर मेरी बर्थडे तो हॉलीडे नहीं होती, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स कर लेना कि आई विल सी यू ऑन, आई विल हैव अ डे ऑफ ऑन इकबाल डे, आई एम गोइंग टू होस्ट अ पार्टी ऑन माय बर्थडे। तो ऑन हम लगाएंगे स्पेशल हॉलीडेज के साथ, और उसके बाद है हाँ स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, यानी कि हमारे पास डेट भी है और हमारे पास पार्ट ऑफ द डे भी है।
स्पेशल पार्ट ऑफ द डे हमारा आ जाएगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 11, यानी कि अक्टूबर 11 की सुबह की जब बात की जाए, या हम कहेंगे ऑन द मॉर्निंग ऑफ whatever date you want to add, on the morning of my birthday, ये इनके साथ हम on यूज करेंगे। बेहतर एक्सप्लेनेशन अभी इसकी होगी इसकी एक्सरसाइज में, वो स्टार्ट करते हैं। जो आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो ये है कि आप पिक आउट द प्रेपोजिशंस इन पैराग्राफ नंबर 3 and 4। अब अभी जो हमने प्रेपोजिशंस किए हैं वो जो पैराग्राफ 3 और 4 में आ रही हैं वो हमने पिक करनी है। पैराग्राफ 3 स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. अभी तक तो कोई इसमें preposition नहीं आया, preposition of time नहीं आया। Every night with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Saur. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. At night हमारा आ गया preposition of time. अगला आ रहा है with the constant fear of being detected. Paragraph number 4. On the night of migration, on the night of migration, ये हमारा दूसरा आ गया, यानी कि जो पर्टिकुलर दिन है, पर्टिकुलर दिन का कोई टाइम है कि ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, जैसे मैंने अभी करवाया ऑन द डे ऑफ माई, ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई बर्थडे, तो यहाँ पर ऑन हम ऐड कर देंगे। फिर आगे आ रहा है A tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma radhiyallahu anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma radhiyallahu anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma radhiyallahu anha's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. तो बस यही था कि आपके पैराग्राफ नंबर 3 में एट नाइट आ रहा है और पैराग्राफ नंबर 4 में ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन आ रहा है। ये आपके प्रेपोजिशंस थे। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में जिसमें मैं आपको इसकी अगली प्रेपोजिशंस की अगली एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।